सो हे एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं स्लीव्स का कटिंग, वो भी बिना मेजरमेंट लेते हुए। जैसे कि हम हमेशा बताते हैं कि बैक साइड का कटिंग करके कीजिए या तो ऐसे, तो आप बिना कुछ नाप लेते हुए भी बहुत ही आसानी के साथ स्लीव्स को कटिंग कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं ड्राफ्टिंग के साथ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिना स्किप करके देखिए अच्छे से समझने के लिए। तो पहले हमें देखिए डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करके रख लिए हैं, और जो स्लीव होगा उसमें हम डिज़ाइन भी बताने वाले हैं। तो डिज़ाइन भी लास्ट तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा डिज़ाइन हम कैसे बनाने वाले हैं। इसमें एकदम इजी तरीका है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो हमें डबल फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ब्लाउज़ का साइज़ होता है उसको हमें फोर्थ भाग में लेना है। तो मान लीजिए हमें यहाँ पर ब्लाउज़ का हमारा जो साइज़ होगा वो है 32 इंच, ठीक है। तो हमें 32 इंच का फोर्थ भाग क्या निकलता है, तो हमारा 8 इंच निकलता है यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर 8 इंच लेंगे आर्म होल, ठीक है। 8 इंच आर्म होल लेंगे और यहाँ पर हम 1 इंच लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से ऊपर से डाउन करेंगे 3.5 इंच, इस तरह से हमें सीधा लाइन ड्रॉ करना है। उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर अगर हम 8 इंच लिए हैं तो यहाँ पर हमें लेना है 7 इंच और फिर 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। तो हम इसको इस तरह से तिरछा करते हुए मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा जो है ये वाला नाप हो जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा स्लीव है उसका हमें लंबाई लेना है। तो लंबाई हम यहाँ पर देखिए जितना हमें चाहिए उतना ही हम लिए हैं। तो ये हमारा 13 इंच है लंबाई, क्योंकि इधर भी जाएगा ऊपर तरफ भी जाएगा तो हमारा 12 इंच पर पूरा फिटिंग आएगा। तो ये जो स्लीव होता है वो हमारा कोहनी तक होता है, ठीक है, इतना नाप में। उसके बाद ये आपको समझना पड़ेगा पहले कि हमारा जो स्लीव है वो कितना इंच में कहाँ तक आता है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर गोलाई का शेप देना है आर्म होल का। तो देखिए आर्म होल का गोलाई का शेप देने में जो जो लोगों को दिक्कत होता है उन लोगों के लिए एक एकदम सिंपल तरीका ये है कि इस तरह से आप पहले इससे इसको सीधा कर दीजिए, ठीक है। सीधा हो गया। उसके बाद हम इस तरह से हम आगे तरफ ऊपर तरफ गोलाई का शेप देते हुए यहाँ पे मिला देंगे, देखिए। तो इस तरह से हमारा जो है स्लिप बनेगा, ठीक है। अब हमें आगे का तो ऊपर वाला तो हो गया, ये तो हमारा पीछे का पार्ट हो जाएगा। लेकिन फिर हमें आगे का जो गहराई देते हैं वो हम कैसे देंगे, तो उसके लिए हमें ये जो दाग दिए हैं इससे हम नीचे तरफ इस तरफ से देते हुए मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हल्का ऊपर आएगा और फिर हमारा यहाँ से इस तरह से जाएगा, ठीक है। तो आप भी इस तरह से नाप लेके बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हमें स्लीव को कटिंग करना है, लेकिन उससे पहले अब हमें डिज़ाइन में ध्यान देना है कि हम डिज़ाइन कैसे देंगे। तो देखिए डिज़ाइन देने के लिए अगर आप चाहो तो ये हम पूरा में जैसे कट वर्क आता है वो डिज़ाइन आप यहाँ पर दे सकते हैं, या तो अभी जो चल रहा है ट्रेंड में आप वो भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम अंदर तरफ लेंगे 1.5 इंच, ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। 1.5 इंच ऊपर से हम यहाँ पर डाउन रखे हैं 4 इंच, ठीक है। फिर हम यहाँ से लेंगे 4.5 इंच और फिर इसको इस तरह से मिला देंगे। फिर जो है ना हमारा यहाँ से इस तरह से डिज़ाइन देना है ये वाला। फिर हम यहाँ पर यहाँ से ही हमें हल्का हल्का गोलाई का शेप देते हुए इसको लेके जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है शेप बनेगा। अब हम इसको कटिंग करते हैं। देखिए इस तरह से हमारा जो स्लीव है वो बनेगा। फिर हम ये वाला जो डिज़ाइन है वो भी कट कर लेते हैं।
ठीक है। तो डिज़ाइन कट करने के बाद हमें क्या करना है कि आगे का जो गहराई हम लाइन ड्रॉ किए थे उसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको कट कर लिए। तो ये होता है हमारा एक्स्ट्रा वाला पार्ट, जिसको हमें कट करके निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा जो आगे का आर्महोल के टाइम पे जगह पे जो होता है वहाँ पे हमारा झोल आ जाता है, बहुत गंदा दिखता है, अच्छे से बैठता नहीं है। तो ये वाला कटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, इसको एक्स्ट्रा पार्ट बोलते हैं हम लोग, इसको निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो स्लीव का डिज़ाइन है वो कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आप लटकन का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप यहाँ पर पाइपिंग का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ भी लटकन दे सकते हैं, या तो यहाँ पर आप बीच में बॉ एक बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो पूरा स्लीव है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। तो देखिए आई होप आपको स्लीव समझने में एकदम आसानी हुई होगी, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ये एकदम इजी तरीके से आपको बताएं कि इस तरह से आप बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और अगर कुछ और सीखना है तब भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।